बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो कुछ हुआ, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और जो कुछ हुआ इसको मैं फोर्सी करना शुरू हो गया था शुरू में कि ये होने जा रहा है, और वही हुआ। लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, गालम गलोच हुई, नारेबाजी हुई और इस पूरे इवेंट का इख्तिताम बड़े नाखुशगवार अंदाज में हुआ। देखिए, आज जो एक्स आर्मी मैन हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान फ़ौज के साबिक जो अफसरान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। सवाल ये पैदा होता है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने मना कर दिया, नेशनल प्रेस क्लब ने मना कर दिया कि आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, या उन्होंने खुद फैसला किया कि वो बाहर आएंगे। इस पर जो मेरी राय है वो तो मैं भी आगे जाके आपको देता हूँ, क्योंकि डिबेट ये हो रही है। कहा जा रहा है कि जी इनको रोक दिया गया और इस्लामाबाद प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया, इनको नहीं जाने दिया गया, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इन्होंने आज खुद ये फैसला किया कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है तो हम बाहर आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। तो इसमें से हकीकत क्या है, इस पर जो मेरी राय है, जो मैंने वहाँ पर देखा, लोगों से बातचीत की और मैं खुद वहाँ देख रहा था, इस पर मैं अपनी राय बाद में देता हूँ। लेकिन पहले ये जो मामला एक शायद मेरा ख्याल है ये किसी का प्लान नहीं था, और अचानक से एक चीज़ उभरना शुरू हुई और 15-20 मिनट के अंदर एक सिचुएशन डेवलप हुई जिसमें मतीउल्लाह जान के साथ फिर हाथापाई की कैफियत हो गई। ये क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, और कुछ वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप 3 मरहलों में सूरत हाल कैसे खराब हुई। देखिए, जैसे ही पहले तो 6 बजे का वक्त था, लोग आए, बाहर खड़े रहे, लोग अपसेट थे, नाराज थे और कह रहे थे कि हमें प्रेस क्लब ने मना कर दिया। लेकिन फिर बहरहाल रोस्टम के ऊपर आकर तो वहां पर गुफ्तगू का जो है वो आगाज हुआ, और एक छोटा सा स्पीकर था जिससे आवाज सही तरह से नहीं आ रही थी। जो तकरीरें हो रही थी वो आगे खड़े हुए लोगों को समझ आ रही थी, पीछे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। पीछे काफ़ी सारी खवातीन थी। जैसे ही एक एक करके खवातीन आना शुरू हुई, मैं पीछे चूंकि वहीं पर खड़ा हुआ था जहाँ पर खवातीन थी, खवातीन वाली साइड पर, और ये बज़ाहिर इनमें से ज़्यादातर जो खवातीन थी वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज थी, या उनकी अफसरान की अहलिया थी, और ज़्यादातर खवातीन ज़्यादा उम्र की थी, यानी 70, 80 और 60 और 80 के दरमियान, या 50 और 80 के दरमियान आप कह सकते हैं कि उनकी उम्रें थी। कुछ यंग भी थी, मतलब 40 की एज में भी थी, लेकिन यह कि ज़्यादातर खवातीन का ताल्लुक इसी एज ग्रुप के साथ था। अच्छा, अब मतीउल्लाह जान का मामला क्या हुआ। मैंने देखा कि एक खातून आई और उन्होंने आगे कहा, अब मतीउल्लाह जान डाइस रोस्टम के बिल्कुल सामने खड़े थे, शायद वो लाइव कर रहे होंगे अपने मोबाइल को, उन्होंने जो है वो वहाँ से अपनी सेल्फी स्टिक पे लगा के वहाँ से फौरन उसको वो कवरेज कर रहे थे, शायद वो लाइव कर रहे थे या रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक खातून ने आकर कहा कि समवन प्लीज अलाउ मी, आई वांट टू पंच ऑन हिज फेस, ये एक खातून ने कहा, और बाकी खवातीन ने कहा कि रियली आई वांट टू, और फिर 2-3 खवातीन मिल गई और उनकी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई, और एक खातून ने कहा इसको तो निकालो यहाँ से, मतीउल्लाह जान को निकालो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यानी मतीउल्लाह जान के खिलाफ अपना एग्रेशन शो करना शुरू कर दिया। जो मुझे समझ आई वो शायद ये थी, क्योंकि मतीउल्लाह जान के बारे में समझा जाता है कि ये फौज के बहुत खिलाफ बोलते हैं और ये खवातीन फौजी घरानों से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए उनके जज्बात थे कि इस मतीउल्लाह जान को जो है ये फौज के खिलाफ चूंकि बहुत ज़्यादा बोलता है, तो ये यहाँ पर क्यों क्या कर रहा है और इसको यहाँ से निकालो। तो उन खवातीन ने हर थोड़ी देर के बाद वक्फे से जो है वो मतीउल्लाह जान के बारे में कलिमात कहने शुरू कर दिए। उधर तकरीरें होती रहीं, इधर ये खवातीन जो है वो ये कहती नहीं। अच्छा, जब तीन एक तकरीरें हुई, 3 एक स्पीचेस ही थी जो कि हुई, और आखिर में सवाल जवाब शुरू हुए। तो जैसे सवाल जवाब शुरू हुए, मतीउल्लाह जान जो है वो चूंकि सबसे पहले सवाल करने की कोशिश करते हैं, आज भी उन्होंने सवाल पुट करने की कोशिश की, तो खवातीन उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, और पहला जुमला ये आया कि नो कॉमेंट टू मतीउल्लाह जान, नो कॉमेंट टू मतीउल्लाह जान, ये कहना शुरू किया खातून ने जो मेरे राइट साइड पे खड़ी थी, और उन्होंने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि नो कॉमेंट टू मतीउल्लाह, यानी इनके सवाल का जवाब मत दें। और साथ ही कुछ जो है वो खवातीन ने नारे लगाना शुरू कर दिए, गो मतीउल्लाह गो, गो मतीउल्लाह गो, मतीउल्लाह को बाहर निकालो। तो ये नारे लगने शुरू हुए। अब आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, 2.5-3 मिनट का है, ये देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगले स्टेप, यानी ये मामला यहाँ खत्म हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ। तो वो क्लिप बाद में देखिएगा, पहले ये वाला क्लिप देख लें। ओके
ले लो इसे, ये ले लो मरियम का पिछू, मरियम का सवाल दिया तुझे, ये में से तुझे निकाल दिया। पिंटू मतीउल्लाह को अमेरिकन पिंटू गद्दार है, मतीउल्लाह गद्दार है, को मतीउल्लाह को नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला, मूंछों वाला। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला, मूंछों वाला। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला, मूंछों वाला। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला, मूंछों वाला। कुत्ता पाला, कुत्ता पाला, मूंछों वाला, कुत्ता पाला, कुत्ता पाला, कुत्ता पाला। शहबाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला, कुत्ता बिल्ला मूंछों वाला, हराम खोर मूंछों वाला, कातल मूंछों वाला। आप बैठा दे वो हैं जो डालम खा के पैसे बेचते, ये बेचते रहे, यही है मुशर्रफ है, सबसे बड़ा ये गद्दार है, फौज है, ये फौज है, बंदे बेचना अच्छा काम है, ये गद्दार है, गद्दार फौज है। मतीउल्लाह को, मतीउल्लाह को, मतीउल्लाह को, मतीउल्लाह को, उनको बैठा दे, मतीउल्लाह को। अच्छा, इसमें मैं आपको एक तो ये आपने देखा मतीउल्लाह जान के खिलाफ नारे लग रहे थे। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मतीउल्लाह जान की इसके खिलाफ नारे लगने के बाद एक खातून जो हैं वो एक नारा लगा रही थी, नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला। अच्छा, ये बज़ाहिर एक गैर अखलाकी सा नारा है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। ये खातून से जब बात हुई, मैंने इनसे पूछा कि आप बहुत सख्त रवैया इख्तियार कर रहे थी इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं डी चौक पर रात भर शेलिंग खाती रही हूँ, मुझे जो है वो शेलिंग का निशाना बनाया गया और मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे किस जुर्म में शेलिंग का निशाना बनाया गया। यानी खातून का गुस्सा राना सनाउल्लाह पर इसलिए था कि उस खातून पर बहुत ज़्यादा शेलिंग का, यानी उस शेलिंग के हमले में रहीं और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए आई थी, मैं इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, मेरा जमहूरी हक था, मुझ पर शेलिंग क्यों की गई, ये उन खातून का ख्याल था और यही वजह। और मैंने आपको पहले भी एक दिन वीडियो में कहा था, अपना तजिया पेश किया था, मैंने कहा जिसने नाहक ये शेलिंग खाई है और डंडे खाए हैं पुलिस के, वो कभी नून लीग की हिमायत नहीं कर सकता। तो नून लीग ने बेगुनाह लोगों पर और आम खवातीन पर पथराव करके, तशद्दुद करके, शेलिंग करके, लाठियां मार के उनको हमेशा के लिए अपना खिलाफ कर लिया। ये मेरा ख्याल एक परले दर्जे की बेहिकमती थी जो नून लीग की तरफ से हुई। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, वो उनका दावा यह था कि मैं मतीउल्लाह का बैचमेट हूं, हम एक ही लॉन्ग कोर्स में थे, हम इकट्ठे थे और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं जो मतीउल्लाह पर इल्जाम लगते हैं। अब मैं इसके सही और गलत होने पर ज़ाहिर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल फिर भी मेरी राय यह है कि अगर ये सब कुछ हुआ तो किसी की इज्जत के खातिर जो है वो उसको एक्सप्लेन ना करते तो बेहतर था। लेकिन चूंकि ये मीडिया में स्प्रेड आउट हो गया है, उनका दावा हो सकता है कि झूठा हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके दावे की तस्दीक नहीं करता, लेकिन बहरहाल लड़ाई क्यों हुई, इस आर्मी ऑफिसर ने जो है वो मतीउल्लाह जान के हवाले से कुछ नामुनासिब से इल्जामात लगाने शुरू किए और वो कहते हैं कि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं।
तो ये जरा क्लिप देख लें, फिर मैं बताता हूँ कि उसके बाद फिर हाथापाई क्यों हुई थी। पहले ये देख लें। I'm from JC 14 75 company was Heather company. ये हैदर का मेरी जॉब कंपनी थी हैदराबाद। First time I've seen him, I caught him lending his ass to another courseman. He was caught, he was put in the prison. और इसको kick out किया पीछे ड्रम बजा के। By the battalion ground, हमने battalion JCB के ग्राउंड में देखा और he was caught naked. Another courseman उसको चढ़ा था, bloody बनाया था और he was sucking the bloody dicks of other people. He's a disgrace. He been kicked out from the army. इसने फौज के खिलाफ है। He's a confirmed drum out. पीछे ढोल बजा इसके सर। आप सुना दो नहीं मतियुल्लाह क्यों वाइट ब्लॉगिंग से सब देखें मेरी बात। हम फौज हमारे लिए जान है, हम फौज की वजह से जिंदा है, ठीक है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती है सर, हम बड़े मकसद की बात है, लेकिन ये गंदी मछली जब बोलेगी वी हैव टू रिप्लाई बिकॉज इज अ डिस्ग्रेस। आई हैव सीन हिम एवरीवेयर। हम बोलते नहीं लेकिन ही इज अ डिस्ग्रेस। सर देखें हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, वी आर लाइक विद द गवर्नमेंट अगेंस्ट नहीं है किसी की चीज़, लेकिन हम आर्मी के साथ, आर्मी के खिलाफ जो बोलेगा वी आर अगेंस्ट इट बिकॉज आर्मी इज अ ट्रू कस्टोडियन और आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान में आज़ादी हो। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल कि अमेरिका पुश करे कि और पुश करे। वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट। बच्चों की कुर्बानी, वी आर इंडिपेंडेंट। हमारे बच्चे अभी भी फाइट कर रहे हैं फ्रंट पे बैठ के, वेस्टर्न फ्रंट हो या ईस्टर्न फ्रंट हो, जहाँ पे दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंख फोड़ने के लिए अब भी हम इस जज्बे के साथ फौज के लिए आए हैं। हम किसी मतीला के खिलाफ नहीं आए। हमने इस मुल्क के साथ अच्छा, आप ये आपने देखा ऑफिसर जो थे अपना तारुफ भी करा रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो मतियुल्लाह जान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी और जो है वो उसके बाद नेचुरली मतियुल्लाह जान को गुस्सा आया, उस गालम गलोच शुरू हुई। एक दो लोग मतियुल्लाह के हक में आ गए, दो तीन लोग इन साहब जो जिनका ताल्लुक फौज से है ये सामने आ गए और उसके बाद फिर हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू हुई, बीच में चाहो तो कुछ लोगों ने कराया, लेकिन बहरहाल ये एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई। ये आप देख लें, ये वाला वीडियो क्लिप भी। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रेस क्लब ने क्या ऑफिसर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका या नहीं रोका। पहले ये क्लिप देख लें। ये कौन है? आप गाली दिया तुमने? तुझे देखा मैं he was kicked out from the army. Come on. He was yaar, he was being come on. इसकी जरूरत कैसे देना सर, मैं बता रहा हूँ आपको। I have seen him landing his ass naked, kicked out from the army. That was a final time. मैं विटनेस हुआ। ये क्या चीज़ क्या है यार? टके का बंदा नहीं है। ये इंसानों में से इंसान ही नहीं चित्र खा के मतीयुल्लाह को तो समझा लें कुछ यार। पता नहीं ये पीछे पड़ गया, आ जाता है तो समझ ही नहीं। हाँ ये बता रहे हैं, सुना मैंने। और ये कहते हैं मेरे खुद देखा। हाँ मेरे से ये 5 दोस्त सदीक आया मैं। हाँ आया भाई, किधर है? इधर ही है। भाईजान आप 2 मिनट
अच्छा, अब आ जाएं जी इस सवाल पर। ये आपने देख लिया, बहरहाल ये एक नाखुशगवार सी चीज़ थी जो प्रेस क्लब में हुई, ये प्लान नहीं थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, उनका जाहिर है मकसद कुछ और था। वो इलेक्शन डिमांड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी फौरी तौर पर हुकूमत घर जाए और इलेक्शन कराए जाएं। दूसरा मुतालबा यह था कि राना सनाउल्लाह जो है उनको ओहदे से हटाया जाए। तीसरा मुतालबा यह था कि एक कमीशन बनाया जाए जो 25 तारीख को होने वाला आवाम पर जो तशद्दुद है उसकी तहकीकात करे और देखे कि किसने हुक्म दिया था और क्यों दिया था, उसकी इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। फिर साइफर जो है उसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया, कमीशन बनाया जाए। तो ये वो मेरा ख्याल जमहूरी मुतालबात है जो कोई भी करता है, इमरान खान भी करता है, तहरीक इंसाफ वाले भी करते हैं, और ये भी पाकिस्तानी हैं। भले इनका ताल्लुक फौज से रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तानी हैं और रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सियासी जमात की हिमायत कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो इसको बड़ा सेंसिटिव आज समझा गया है, ये कोई इतना सेंसिटिव मामला नहीं है। ये फौज के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, यानी रहे हैं, इनका ताल्लुक रहा है, और अब उनकी कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है। लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, लोग फौज छोड़ के इलेक्शन भी तो लड़ते हैं किसी एक सियासी जमात से, और टीवी पर आकर बहस मुबाहिसा भी करते हैं। तो बहरहाल इसमें एक ओवर सेंसिटिव मैंने देखा कि मामला हुआ था इस पर, तो ये होने की जरूरत नहीं थी। इनके मुतालबात हुए हैं जो सबके मुतालबात हैं और सब इसके मुतालबात कर रहे थे, तो इसमें कौन सी हैरान कुन बात है। अच्छा, अब ये जो मुतालबात मैंने बता दिए। अब हुआ ये कि 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था। 4 बजे लोग कुछ पहुंचे हैं तो कहा गया, यानी ये मैं तो खैर 5 साढ़े 5 बजे पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरी 4 से 5 90 रुपये ट्रांसमिशन थी, वहां से फारिग होकर मैं गया हूँ बजट ट्रांसमिशन के बाद। तो माफ़ कीजिएगा, तो मैंने वहां जाके ये देखा कि लोग ये शोर मचा रहे हैं कि जी इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, दरवाजे बंद कर दिए हैं, गाड़ियां भी अंदर नहीं लग रही पार्किंग में, और लोगों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। और इसके अलावा ये कि जो है वो ये जो जितने भी लोग जमा थे वो कह रहे थे कि जी यहाँ पर ये मशहूर किया गया कि जी ये कैंसिल हो गया है इवेंट, और बहुत सारे लोगों को 4 बजे उन्होंने वापस भेज दिया, वरना थाउजेंड्स लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये प्रेस क्लब से शिकवे चल रहे थे। अच्छा, अब मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि जी हम अंदर गए थे, हमारे 10-12 लोग गए और बाकियों को नहीं जाने दिया गया। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम 10 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकी साथी हमारे सारे बाहर बैठे रहे। तो जब उनको नहीं जाने दिया गया तो इसलिए हम बाहर आ गए। प्रेस क्लब से मैंने अनवर रजा साहब मौजूद थे, मैंने अनवर रजा साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपने इनको अंदर क्यों नहीं इवेंट करने दिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाजिर होता है, लेकिन हम जलसा करने नहीं दे सकते, एहतजाज करने नहीं दे सकते, एहतजाज की जगह बाहर बनाई हुई है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि जो प्लान था इनका, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का प्लान ये था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अंदर करेंगे और उसमें सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स मौजूद होंगे और बाकी जितने लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं वो बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रेस क्लब ने उनको अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। तो अगर उनको अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाती, चाहे वो 10 की जगह 15 लोग भी हो जाते, तो मेरा ख्याल है प्रेस क्लब को इतना फर्क नहीं पड़ता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी जमातों के लोग भी करते हैं, ये भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और जाहिर है इनका एक नजरिया है और उस पर अपना कमेंट करते और डिमांड्स थी वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको खाम खा एक ऐसी हाइप देकर, एक सेंसिटिव मामला बनाकर इसको ज्यादा हाइप दे दी गई। यानी कोशिश तो ये थी कि ये अब इनके ऊपर जो है वो ज्यादा इनको ज्यादा स्पेस ना मिले बात करने की और इनकी आवाज दबा दी जाए। हो सकता है ये किसी का मकसद हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये ज्यादा बड़ा इवेंट बन के सामने आ गया। तो ये मेरा ख्याल है कि इसका आउटकम निकला। तो जहां तक मैं समझता हूं कि प्रेस क्लब की इंतजामिया को इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर करने देनी चाहिए थी और कदगन नहीं लगानी चाहिए थी कि 5 लोग अंदर नहीं जा सकते या 10 लोग अंदर से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर हो जाती और प्रोटेस्ट बाहर हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन बहरहाल प्रेस क्लब इंतजामिया का मौक़िफ़ यह था कि हमने तो इनको देखें बाहर रोस्ट्रम भी दिया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि रोस्ट्रम दिया तो साउंड सिस्टम नहीं दिया, हमारा इवेंट तो हुआ नहीं। तो बहरहाल एक नाखुशगवार सी सूरत हाल रही। प्रेस क्लब अगर इनको इजाज़त देता और करने देता तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल ये इवेंट था जिसमें एक सीरीज़ ऑफ मुतालबात जो हैं वो रखे गए और हुकूमत से कई किस्म के मुतालबात किए गए। अब देखिए हुकूमत इनकी बात मानती ही नहीं, कहाँ मानेगी वैसे, लेकिन ये कि बहरहाल जैसे बाकी लोग मुतालबात कर रहे हैं इन्होंने भी हुकूमत से मुतालबा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।